हेलो नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, मैं आज आपकी रीडिंग में देखने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है आपकी लाइफ का। ठीक है। एंड वी विल सी कि यहाँ नेक्स्ट फेज आपके लाइफ में कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट है, क्या होने वाले हैं, क्या मेजरली टर्न आउट होने वाला है आपके लिए। यू कैन जस्ट कंसिडर दिस एज योर यू टर्न ऑफ योर लाइफ एंड इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है ये आप लोगों के लिए। जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, बिकॉज मैंने तो क्लियर इंटेंशन के साथ ये रीडिंग आपके लिए शूट की है। जो मैं करने जा रही हूँ वो यहाँ पे कार्ड्स ऑलरेडी क्लियर है, सफल्ड है, बट क्योंकि मैं यहाँ आपके सामने सफल करती हूँ सो दैट आपकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। तो जब मैं सफल करती हूँ तो आप अपने नाम जरूर लिया कीजिए यहाँ पे कनेक्शन के लिए। साथ ही साथ डबल टैप करके भी आप इस रीडिंग पे अलाइन हो सकते हो। ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है। जस्ट कीप टेकिंग योर नेम। जब भी मैं कार्ड को सफल करती हूँ तो आप अपना नाम लेते रहिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज के साथ यहाँ पे आपको अलाइन करवा पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है। सो यहाँ पे अपकमिंग जो है नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट फेज जो एक्वेरियस के लाइफ में, कुंभ राशि वालों के लाइफ में यहाँ पे क्या होने वाला है। लेट अस सी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। किसी भी टॉपिक पे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक हो या जीमेल हो, वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। कॉल पे भी रीडिंग आप अपनी ले सकते हो। लेट अस सी कि क्या है आपके लिए। द बिग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। We have okay, two of cups, 10 of cups. अगर आई डोंट नो, यहाँ से मैं शुरू करूँगी और बॉटम से स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, योर इंटर वॉट इन एनर्जीज यू विल एंटर इनटू, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आपके लिए 2 of cups है, 10 of cups है, ये आपके लिए 9 of swords है। और यहाँ पे अगर आप ना लाइफ में अगर ऐसे स्थिति पे हो, ऐसे मोड पे हो, मैं कुछ करंट एनर्जीज को बताऊंगी ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ये अपकमिंग फ्यूचर जो नेक्स्ट साइकिल है जिसमें आप यू टर्न देखने वाले हो अपने लाइफ में, वो आपके लिए ही होगा। ठीक है। तो आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप एनर्जीज को समझ पाओगे एंड एग्जैक्टली फॉर उसके लिए आप समझ पाओ, वो मैं यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी पिकआउट करने वाली हूँ। ठीक है। मैं मोनोलॉजी, मैनिफेस्टेशन ऑरेकल भी यूज़ करने वाली हूँ आज आपके लिए क्वेरीज। सो लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू। क्या है यहाँ पे दिखाई दे, बड़ी धारिता के साथ, पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है बिकॉज मैंने बहुत सारी प्योर इंटेंशन के साथ यहाँ पे रीडिंग को शुरू किया है सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले आपके नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट फेज के लिए। ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रख के इस रीडिंग को देखिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। द अपकमिंग टाइम, यहाँ पे आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग रात को अच्छे से सो नहीं पाते, प्रॉपर स्लीप अगर नहीं ले पा रहे हो। इट जस्ट लाइक कि अपने लाइफ में करियर का क्या होगा, क्या फ्यूचर इवेंट होंगे, किसी पर्सन के साथ क्या फ्यूचर होगा, या फिर आप किसी किसी का इंतज़ार करते करते ही सो जाते हो एंड यू डोंट गेट इनफ टाइम, यू डोंट गेट अटेंशन। तो अगर आप किसी के ख्यालों में खोए हुए हो, अपनी स्लीप बर्बाद कर रहे हो, या किसी न किसी रीज़न से आप परेशान हो, या फिर आपको पता ही नहीं है फ्यूचर को लेके अगर अनसर्टेन हो रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो ये रीडिंग है आप सभी के लिए। ठीक है। यहाँ पे 9 of Swords की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप रात को यू आर अलोन, आप खिड़की से देख रहे हो बाहर, बालकनी से देख रहे हो बाहर, या बेड पे अकेले बैठे हुए हो एंड फोन को स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकती है ये एनर्जी। बिकॉज ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इवन द थिंग्स कैन गेट वर्स अगर आप स्टिल इस एनर्जी में रहोगे। लिटरली ये थोड़ा बेटर हो सकता है आपके लिए, बट ये बेटर आपके लिए जानना चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप इस एनर्जी से बाहर निकल के आ पाओ। ये जो मून साइकिल है आपके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। आपको ना फॉर सम ऑफ यू लिटरली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, आपको अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से देखना चाहिए कि आपको क्या आप की सैटर्न रेमेडी करनी चाहिए, आपको क्या सैटर्न इफेक्टेड है, या फिर क्या आपको कुछ चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है ओके फॉर सम ऑफ यू। क्योंकि मैं आपका बर्थ चार्ट डायरेक्ट नहीं देख रही हूँ तो मैं भी आपको ये नहीं बता सकती, बट कलेक्टिव रीडिंग में मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है।
यहाँ पे जस्ट लाइक फर्क नहीं पड़ रहा है आपको कि लाइट रूम में आपके लाइट है या रूम में आपके डार्कनेस है। आप बिल्कुल अकेले रहना चाह रहे हो, ठीक है, या अकेले आपको छोड़ दिया गया है। सो मिनी स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे ये चीज़ है। फोकस फोकस ओवर थिंकिंग, ऐसी एनर्जी चलती हुई आ रही है। नाउ ये एनर्जीज मैंने पिक आउट की आपके लिए, सो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये एनर्जी 9 की एनर्जी के साथ है, तो आप समझ सकते हो 9 and 10, यानी 9 के बाद जस्ट 10 नंबर आता है। और 10 नंबर 9 नंबर जो है, ये एंडिंग्स को बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट बताता है कि आप ऐसी जगह पे हो या फिर ऐसी लाइन पे हो, यू आर अबाउट टू रीच कंक्लूजन या एंड, ठीक है। किनारे पे आप पहुंचने वाले हो, ठीक है, और वहाँ से यू आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स योर न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। वहाँ से आप हेड आउट कर रहे हो, हेड आउट कर रहे हो न्यू जर्नी के लिए अपने लिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइक जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो। डिवाइन आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो सैंड ऑफ टाइम है, एग्जैक्टली ये यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मैंने यहाँ रखा है, ये दिख रहा है। तो ये यहाँ पे टाइम रिवर्स हो रहा है, ठीक है, सिचुएशन रिवर्स हो रही है। इन द कमिंग टाइम हो सकता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आजू बाजू के जो भी लोग हैं ना आपके, वो एक रिग्रेशन की एनर्जी में जाएंगे कि आपने जो है, उन्होंने लाइक आपके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया है। वो अपनी एनर्जी की वजह से गिल्ट में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में, एग्जैक्टली वही पर्सन उस एनर्जी में होगा अपकमिंग फ्यूचर में। तो यहाँ पे आपको इसके लिए कर्मा क्लेंजिंग या फीडबैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको खुद मिलेगा। तो ये पहली एनर्जी दिखाई दे रही है ना। योर नेक्स्ट साइकिल स्पेशली अपकमिंग 12 मंथ, फॉर सम ऑफ यू आई कैन से रियली 6 मंथ। यहाँ पे ये दो एनर्जीज, दो नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर बिल्डिंग योर कैसल, अपना कैसल आप बिल्ड कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपने लोग, एक अपनी दुनिया ही आप बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, डिवाइन की हेल्प के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन की मर्जी के साथ, डिवाइन की एडवाइस सपोर्ट के साथ, गाइडेंस के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कैसल अपना बिल्ड कर रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप बिल्कुल हेल्दी लोगों को, ट्रस्ट वर्दी लोगों को और बहुत करीबी लोगों को ही यहाँ पे आप रहने का शेल्टर दे रहे हो। यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ दिख रहा है। तो ये कैसल जो बिल्ड कर रहे हो, एक अपनी दुनिया जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होगी। यहाँ आध्यात्म की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, यहाँ अच्छी चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। प्योर एनर्जी, क्लियर एनर्जी, बिकॉज सी दिस एनर्जी ग्रीन एनर्जी है। इस डिवाइन एंजल ने यहाँ पे जो कपड़े पहने वो ग्रीन कलर की है। यू आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, नो नथिंग नेगेटिव, ठीक है। किसी को पीछे खींचना नहीं है, किसी को धक्का देना नहीं है, किसी को चीट करना नहीं है। बिकॉज जो आपने ऑलरेडी खुद झेला है, आप वो दूसरे को कैसे अपनी वजह से एक्सपीरियंस करने दो, ठीक है। हाँ, ये रिवेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज डिवाइन उनको पनिश करेंगे, आप नहीं करोगे। तो ये चीज़ है, तो आप कभी भी कोशिश करने जाओगे कि अपनी तरफ से कोई हिटबैक करो, तो वो चीज़ आपकी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप पावरफुल बन रहे हो, जैसे पावर आपको मिल रही है, बट ये पावर को यूज़ आपको सिर्फ डिवाइन अपने बेहतरी के लिए करने के लिए दे रहे हैं, ना कि दूसरे को नुकसान करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो हिटबैक करना चाहते हो, वो पावर काम नहीं करेगा। हाँ, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहते हो, जहाँ दूसरों को कोई नुकसान नहीं हो, 110% उसमें ब्लेसिंग्स, गाइडेंस भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और आप आगे भी बढ़ोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी यहाँ पे जो एक मेजर अवेकनिंग का टाइम है, यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ आप वापस से शुरू कर रहे हो, कैसे बिल्ड कर रहे हो। और आप जो है कि जो भी आपका ओल्ड बिलीफ है, या जैसे ओल्ड स्किन है आपका, वो आप हटा रहे हो। यहाँ पे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जो है आप बेसिकली पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो। जस्ट नॉट ट्रांसफॉर्म करो, कंप्लीटली रिलीज करके एक न्यू पर्सनालिटी बन रहे हो इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आप जहाँ अभी हो उससे बहुत दूर चले जाओ, दूर जाने की सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये हो पाएगा आप लोगों के लिए पॉसिबल। ओके, नाउ वी हैव व्हाट एनर्जी, यस। अपकमिंग टाइम, अगर आप अकेले हो, ठीक है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर किसी भी वजह से आपका रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं है आप लोगों के लिए, यू आर फॉलिंग इन लव विद सम पर्सन जो कि आपको बहुत कैजुअली मिल रहे हैं, ऐसा कुछ आपका मोटिव नहीं रहेगा,
कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और आप उनसे प्यार करना चाहते हो, यू आर फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन। स्टार्टिंग की एनर्जी कुछ भी ऐसे नहीं रहेगी आपकी, बट जस्ट एक नॉर्मल फ्रेंडशिप जो है एक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जस्ट लाइक नॉर्मल फ्रेंडशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, ना ही सिर्फ रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है बट एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन से कास्ट के हो, कौन से रिलीजन के हो, किस एज ग्रुप के हो, क्या डिफरेंसेस है, स्टेटस डिफरेंस है। नो मैटर, नो मैटर मीन्स नो मैटर। इट जस्ट कि आपको लाइफ में एक ऐसे पार्टनर मिल गए जो कि रेडी है इक्वालिटी के लिए, 50-50 के लिए। तो एक ऐसे पर्सन का आपके लाइफ में आना विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स, विद द एंजल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में होने वाला है। लिटरली एंजल जो है आपको मिला रहे हैं, डिवाइन आपको मिला रहे हैं इन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। एंड मे बी कुछ लोग 2 years में इस पर्सन के साथ आप सेटल डाउन हो सकते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। और कितना भी आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ सेम एनर्जी वाइब आप एक्सचेंज कर रहे हो, नॉट ओनली दिस, यू विल सी कि ये जो है नो मैटर, नहीं आपके रिलेशनशिप में ये मत समझना कि चैलेंजेस नहीं आएगा, आएगा। बट क्योंकि आपको नहीं फर्क पड़ रहा है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये एनर्जी रहेगी आप दोनों को ना फर्क पड़ने के कारण क्या होगा ना, कितना भी चैलेंजेस मिले आपको, अप्स डाउन हर्डल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, जस्ट लाइक एक टर्मोइल आ गया है आपके लाइफ में। सम टाइम्स ये भी लगेगा जब आप एकदम सीरियसनेस कुछ स्टेप लेना चाहोगे इस रिलेशनशिप में, बट आप गिव अप नहीं करोगे यहाँ पे, सी। बिकॉज आपको लगेगा कि जिससे आपने प्यार किया है उस पर आप गिव अप नहीं कर सकते हो। तो ये एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में आपके नेक्स्ट चैप्टर में। मे बी अगर आप सिंगल हो ना तो 2 मंथ में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। वाटर साइन हो सकता है इस पर्सन का, याद रखना। कैंसर स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड सोर्स एयर साइन हो सकता है, एरिस टू एंड सैजिटेरियस या एरिस टू एंड सैजिटेरियस। लियो और स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट या आप याद रखना ज़ोडिएक साइन। नाउ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है ना, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कोई घर वापस आ रहा है, ठीक है, या कोई घर अपना बिल्ड कर रहा है, अपनी फैमिली कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली, नो मैटर कौन है, बट जिनके साथ भी आप अपना फैमिली फील करते हो ना, जिन लोगों के साथ भी, उनके साथ आपका फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू अपकमिंग 10 मंथ में कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा, अ बेबी लाइक ट्विंस, ये भी हो सकता है। कुछ लोग अपना स्टार्टिंग फेज ऑफ रिलेशनशिप जो है कि आप देख रहे हो उसको कम्प्लीटली इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर अपना फ्यूचर यहाँ पे प्लान कर रहे हो, अपने आप से कुछ कमिटमेंट दे रहे हो, खुद से कुछ कमिटमेंट अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कर रहे हो। और वो जो कमिटमेंट आप करोगे ना, वो कमिटमेंट अपकमिंग टाइम में आप फुलफिल भी करोगे। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि आपका इंटेंशन प्योर है, आपको कैसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ पे देख दाख के यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। तो डिवाइन का भी ये फर्ज बनता है यहाँ पे कि वो भी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे। अपकमिंग टाइम में यहाँ आपको अच्छा फैमिली मिल रहा है, अगर नए फैमिली में जा रहे हो, फैमिली कंप्लीट हो रही है, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लाइफ में अगर इमोशनल सपोर्ट मिसिंग है तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे। सी, स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है आपका पर्सनल पावर जो है ना वो चेंज हो रहा है। एंड इट्स जस्ट लाइक यहाँ पे एक एक वर्ड आप यहाँ याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, इसको फॉलो करना, वो है फॉरगिवनेस। ऑलवेज फॉरगिव द पीपल, कर्मा उनका डिवाइन को छोड़ देना, ठीक है। तो ये चीज़ है, दिस इज समथिंग जो कि आपकी लाइफ में ना लोगों को जज करना आप छोड़ दोगे। आप इस स्थिति में हो ना, लोगों को आप जज करना ही छोड़ दोगे। नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको जो चाहिए आप वो लोगों को रखोगे, बाकी लोगों को जज करने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है। बट हाँ, जो कि लोग आपसे कनेक्टेड है, आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी फैमिली आपकी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं ना, उनसे आप कभी दूर नहीं जाओगे, उन पर कभी गिव अप करोगे नहीं आप। यू आर शाइनिंग, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम में। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी आपके पास लाइफ है, नो मैटर खाना आज का मिला उसी के लिए थैंकफुल हो जाओ, ठीक है। कुछ तो ऐसा आपके हर साथ हर दिन में होता होगा ना
कि उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, सांस ले पा रहे हो, मूवमेंट कर पा रहे हो, उसके लिए बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर पा रहे। तो बी इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। इंस्पायर्ड एक्शन, कुछ चीज़ों को आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा और आपको स्पेशली इस 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से ओवरकम करना होगा चीज़ों को। प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करो, पास्ट को पीछे छोड़ दो। मैंने आपको बोला ना, पास्ट का जो भी कर्मा है ना वो डिवाइन देख लेंगे। कन्फर्मेशन आ गया आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, अपने लिए कंप्लीशन। जो भी फ्यूचर आपका दिख रहा है, ये यू टर्न, ये शिफ्ट ब्यूटीफुल जो है, जो चीज़ें होके ही रहेंगी आपके लाइफ में, डेस्टाइन इवेंट, वो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी के साथ इस कंप्लीशन को, फुलफिलमेंट को, स्टेबिलिटी को, फैमिली कंप्लीट, लव कंप्लीट, लाइफ कंप्लीट, 10-10 के साथ ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप इंटरैक्ट करते हो। हाइटेंड अप एंड लाइटेंड अप आप होते हुए लिटरली दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज प्रायोरिटी सेट कर रही हो, रिफ्लेक्टिंग द प्रायोरिटीज इनटू योर लाइफ, ठीक है। सी दिस कार्ड, मुझे लिटरली आई स्वेयर ये वर्ड आया था प्रायोरिटी को, बट मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इसको जस्ट अवॉइड किया, बट ये है आपके लिए, प्रायोरिटी भी चेंज होगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंटरैक्ट ज़रूर कीजिएगा रीडिंग के साथ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।